आज लाखों ट्वीट होंगे, करोड़ों ट्वीट होंगे। और सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी आप जब टाइम देखेंगे तो 11:15 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी जो कंडीशन है ट्वीट का ट्रेंडिंग का वो क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो अभी ट्रेंडिंग यानी ट्वीट का जो कंडीशन है, अभी तक हमारा जो यहाँ पे हैशटैग है ये चल रहा है आपका 2 नंबर पे, ठीक है, ट्रेंडिंग 2 नंबर। और टोटल जो ट्वीट हुए हैं 1.03 मिलियन। और हमें इसको बनाना है कम से कम आज 10 मिलियन का टारगेट रखना है। और आपको बस क्या करना है, प्रत्येक 2 घंटे यानी प्रत्येक घंटे बस 2-2 ट्वीट करते जाना है, कम से कम 2-2 ट्वीट करते जाना है। अब ये मत करना कि एक बार बैठो 30 से 40 ट्वीट कर दो, पता चलेगा कि अगले घंटे आपका जो है ब्लॉक हो गया आईडी। तो ऐसा भी नहीं करना, बस प्रत्येक घंटे 2-2 ट्वीट कम से कम। तो चलिए अब हम सुनते हैं कि किन्होंने क्या कहा, हम वो सारे के सारे सुनाते हैं। तो कैसे जाएंगे, तो हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारा जो हैशटैग है, हम उस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए रिफ़्रेश कर दिया तो आप देख पा रहे हैं अभी करंट जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये आपका 1.12 मिलियन ट्वीट है। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिखेंगे ट्वीट करता हुआ। तो सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा एंड दिखाऊंगा भी। सो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहना और चलिए हम सुनते जाते हैं। जब आप अगर लगातार बोलते रहोगे ना, अगर किसी का दरवाजा आप लगातार खटखटाते रहोगे ना, तो खोलेगा वो। ऐसा नहीं है नहीं खोलेगा, खोलेगा, बात होगी। बट उस स्तर तक जाने के लिए तुम्हें जमीनी तौर पर सलीके के साथ काम करना होगा। हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया, तो सुन लीजिए, ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है। एक साथ हम हैं, सबके साथ हैं। सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है। एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं। अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हो ओकर तो कम से कम एग्जाम ले लीजिए, सही से रिजल्ट ले लीजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एग्जाम सही से ले लीजिए, टाइम से ले लीजिए। एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए। और इसीलिए हेलो सर, मैं रेलवे का स्टूडेंट हूँ। मैं बस इतना मोदी सरकार से बोलना चाहता हूँ कि आप चुनाव आता है, आप वैकेंसी देते हो, चुनाव खत्म वैकेंसी भूल जाते हो कि कौन सा वैकेंसी दो। तो आप वैकेंसी देते भी हो, ठीक है, मतलब चुनाव के लिए ही सही, लेकिन आप लालच देते हो, लॉलीपॉप देते हो। तो बस इतना करो कि आप कैलेंडर जारी कर दो कि 2019 में वैकेंसी दी है, क्योंकि मेरा चुनाव था, तो 2019 में फॉर्म भराएगा, 2021 में इसकी फर्स्ट फेज एग्जाम पीटी होगा, उसके बाद 2023 में इसका मेंस होगा, 2023 में इसका मेंस होगा, फिर आपको ये रिजल्ट आपको फाइनल 2024 में मिलेगा। 24 से शुरू में, क्योंकि 24 में तो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर से 2024 में ये क्लियर होकर फिर नया वैकेंसी आएगा। इससे क्या होगा, कम से कम 2021 के नोटिफिकेशन आउट कर दो और कृपया करके ग्रुप डी वाले बच्चों के एग्जाम की डेट दे दो। चुनाव होने में भी 3 साल बाकी, 3 साल जो बच्चे इंतजार नहीं कर सकते, दे दो अभी एग्जाम डेट, ठीक। सरस्वती माँ की आराधना करते रहते हैं, चाहे विश्व का कोई भी शिक्षक हो, एक ही उद्देश्य है, ये चीज पढ़ाओ जो एग्जाम में लड़ जाए, लोगों का रिजल्ट हो जाए। लेकिन आज वह शिक्षक, वह स्थिति आ गई है, वह नौबत आ गया है। एक शिक्षक को भी स्टूडेंट के सम्मान में, स्टूडेंट के हित में स्टैंड लेना पड़ रहा है। गनीमत है अपने देश का, गनीमत है सिस्टम का, यह कारण है। रेल में प्रिपरेशन की तैयारी करे, एग्जाम की तैयारी करे, और हम सभी परेशान हैं क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहे पिछले 3 साल से। आज होगा, कल होगा, इस तरह से वो करके अब तक में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि रेलवे में जाने के लिए हम सभी अपना बेटे को बताते हैं कि वही करना है। इसीलिए मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द आरआरबी अपना एग्जाम डेट निकाले। मोदी जी 3-4 को गरियाई रेलवे डिपार्टमेंट को, छोटा सबको समझे में नहीं आता है यहाँ पर कि इनको एग्जाम भी लेना चाहिए कि नहीं। और पूछने पे ये उल्टा सीधा जवाब, मन करे सो एग्जाम ले, क्या सरकार अपने आप में भगवान है। बेरोजगार की पुकार है, ये माँ बाप का सार है, ये कि नौकरी तो बेरोजगार का प्रमाण है।
बेरोजगार की भीड़ है, नौकरी की नीड है, नौकरी ही तो बच्चों का सम्मान है। जिस सरकार की कल्पना में एग्जाम हो हंसी मजाक, उस सरकार से आज तुम जवाब लो। बेरोजगार आरंभ है प्रचंड। तो गाइस, ये हम सभी टीचर्स ने मिलकर आपके लिए एक मुहिम स्टार्ट की है। रेलवे मान जाओ भाई, भाई प्लीज कुछ कर दो यार। अब ना हमसे देखा जा रहा अपनी स्थिति, ना घर वालों की। तो यार अब घर वालों से पैसे भी नहीं मांगे जा रहे यार, कर दो भाई कुछ। मोदी जी यार आप भी देख लो यार थोड़ा ही लोगों को, मतलब अब क्या ही बताएं, अब कैसे समझाएं आपको। दोस्तों, मैं राज सिंह आपके मुद्दों के साथ फिर से एक बार आपके बीच में। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार, क्यों तुम हमारा पैसा खा खा के बैठ रही हो? हमने ग्रुप डी जैसे पद के लिए 500 रुपए लगा के फॉर्म भरे, और सरकार तुम पैसे खा खा के बैठ गई। ना एग्जाम डेट निकाली और ना तुम एग्जाम ले रही हो। कैंपेन जहां पे आपको जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट ट्वीट करना है, मैं भी करूंगा। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट जितना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्वीट्स को रिट्वीट करना, ये सब हमें करना है, ताकि हम रेल मंत्रालय को ये बता सकें कि भैया हमने भी फॉर्म भरा हुआ है, आप हमारी 500 रुपए फीस गबन करके बैठे हो, उस पर बढ़िया ब्याज खा रहे हो आरबीआई से। ये सब हमें इनको याद दिलाना है जितना जल्दी। पहले जब हमने ये कैंपेन चलाया था तब एनटीपीसी की डेट आई थी, और अब मैं चाहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी की डेट्स ही न दें, जितना जल्दी हो सके 15 दिन 20 दिन के अंदर सीधे बताएं कि कब एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम स्टार्ट कराएं। फाइनली हमारा जो हैशटैग है वो 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और ये सभी जो है आपके प्रयासों से ही संभव है। सो आप बार बार इस बात को बिल्कुल याद रखना कि ट्वीट करने हैं हमें प्रत्येक घंटा कम से कम 2 ट्वीट। अब ये मत कर देना कि एक ही घंटे में 100-200 ट्वीट करके अपना ब्लॉक कर लेना आईडी, ऐसा भी मत करना। प्रत्येक घंटा करना है, कम से कम 2 ट्वीट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर लेना, लेकिन प्रत्येक घंटा करना है। एक बातें और आप यहाँ पे ध्यान देना, आप जब भी अपना हैशटैग को लिखोगे तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप बस ये जो सेम टू सेम जैसा बड़ा छोटा है बस वही लिखना। जस्टिस का जे बड़ा, फॉर का एफ बड़ा, रेलवे का आर बड़ा, और स्टूडेंट्स का एस बड़ा। इसके अलावा कोई भी चीज़ अपने मन से टाइप मत करना, वरना ये जो है हमारा जो मिशन है, हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो डेविएट हो जाएगा। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट आओ और उसके बाद इसको पेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपने मन से कोई भी चीज़ लिख के मत करना, मतलब कोई भी अलग चीज़ मत लिख के उसको ट्रेंड कराना, क्योंकि वो चीज़ दिक्कत हो जाएगा। तो आपने देखा अभी तक मैंने कई सारे ट्वीट आपको दिखाएं, और उसमें से जो है बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे मीमीज दिख रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ आपको आते हुए दिखते रहेंगे। और आज जो हमें ट्वीट करना है, कम से कम 10 मिलियन हमारा टारगेट है, और इसको पूरा करना। आप ये मत समझ लेना कि ये जो हमारा ट्वीट है, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये आज ही चल के ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये थोड़ा लंबा चलेगा, और आप लंबे रेस के घोड़े हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और हम जीतेंगे, हमारा जीत निश्चय है। बस आप हिम्मत मत हारना और काम करते रहना, जो हमारा ट्वीट करने का काम है वो करते रहना। तो चलिए कुछ पिक भी देखते हैं। मीमीज मैंने आपको दिखाया, वीडियोज भी दिखाया, अब मैं आपको कुछ पिक दिखाता हूँ। बस ये सब आपके मोटिवेशन के लिए, आपका मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। अलग तरह के टाइप के मीमीज मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, एंड आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे। तो
यहाँ पे कब तक करवाओगे रेलवे का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जो आंसर देखने को मिल रहा है, आपने ये मूवी देखा होगा, तो मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचेंगे तो ऐसा ही हाल कुछ हमारे रेलवे मंत्रालय का भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी वांट RRC ग्रुप डी एग्जाम डेट एंड वी वांट RRC NTPC CBT1 रिजल्ट, वी वांट रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर। तो ये सबसे श्योर एंड मस्ट चीज़ है कि हमें हमारा एग्ज़ाम का कैलेंडर मिल जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को ये परेशानी ना हो कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, ये चीज़ का परेशानी उनको ना हो, क्योंकि कैलेंडर मिल जाने के बाद ये सारा कुछ हमारा फिक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि 1000 दिन प्लस हो चुके हैं जो हमारा फॉर्म आया, और अब तक जो है उसका प्रोसेस में ही चल रहा है, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सो कितनी दुर्भाग्य की बात है। और 1000 दिनों से सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी कब तक ख़त्म होगा इनका इंतज़ार सो पता नहीं। यहाँ पे जो इधर एस्पायरेंट हैं वो कह रहे हैं गोंगी हो, और रेलवे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ जो लड़की है वो रेलवे है, और ये जो है रेलवे मतलब इनको रेलवे से दिखाया जा रहा है। तो इनको पूछ रहे हैं एस्पायरेंट छात्र पूछ रहे हैं क्या गूंगी हो, तो यहाँ पे लगभग मतलब ऐसा ही बिल्कुल ये मैच करता है कि जो हमारा रेलवे मंत्रालय है वो एक गूंगी बहरी की तरह काम कर रहे हैं। छात्र इतना चिल्ला रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उनके कान में भनक तक नहीं जाता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारा आज का जो डिजिटल प्रोटेस्ट है उस हैशटैग को याद रखिएगा, हैज जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई गलती मत करिएगा, किसी भी तरह का कोई लड़ाई हक की है और हम छात्रों की हक की है। और रेलवे बोर्ड से बस हमारी मांगे हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र से लेकर नियुक्ति पत्र तक सभी की प्रक्रिया के लिए साल भर का कैलेंडर जारी कर दिया जाए, और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तिथि घोषित करे एवं इसकी नियुक्ति पत्र तक चलने वाली प्रक्रिया का कैलेंडर भी जारी करे। और रेलवे स्टेज का जो CBT1 का रिजल्ट है, स्टेज 2 रिजल्ट, परीक्षा तिथि, ये सारे के सारे घोषित करें एवं इसकी नियुक्ति तक चलने वाली प्रक्रिया का एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर भी ये तय करे, डिसाइड करे और विद्यार्थियों के बीच शेयर करे। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है। जब वह खर्च के लिए उम्र इस पड़ाव पर अपने थके बूढ़े बाप से पैसे मांगता है, और कब तक पैसे मांगे, उम्र हो गई है 30 साल और बाप के कंधे से बोझ कब हटेगा ये बताओ मोदी सरकार। तो हमारा जो हैशटैग है उसको ज़रूर याद रखिएगा, और प्रत्येक घंटे कम से कम 2 ट्वीट करते रहिएगा, और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको सफल बनाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भैंस है ये रेलवे मंत्रालय है, और यहाँ पे जो हमारे युवा भाई हैं वो बेरोजगार हैं, इनके सामने बीन बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने से घंटा फ़र्क पड़ेगा, आपको पता है। तो सेम टू सेम वैसा ही हाल हमारे साथ फ़िलहाल रेलवे मंत्रालय कर रही है एज अ भैंस। न चोर हूँ न चौकीदार हूँ, सरकारी गलत नीतियों का मारा हुआ बेरोजगार हूँ। We want justice